आपका अजय क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वेग और चाल के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है उसका पहले नाम लिख लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वेग और चाल। वेग और चाल, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे पहले हम शुरू करते हैं चाल से। हम शुरू करते हैं चाल से। तो देखिए, चाल की डेफिनेशन क्या होती है? चाल की डेफिनेशन होती है एकांक समय में तय की गई दूरी, चाल कहलाती है। तो देखिए, मैं यहां लिख लेता हूं एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो देखिए, ये है हमारे चाल की डेफिनेशन। और हम बात करें अब इसके फॉर्मूले की। चाल का फॉर्मूला होता है चाल का सूत्र। सूत्र को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि एकांक समय का मतलब है 1 सेकंड। 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? हमारी चाल। तो देखिए, चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय चाल का सूत्र होता है। या आप चाल बराबर कह सकते हो, या आप कह सकते हो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रक की। इसका जो मात्रक होता है ना, वो होता है, ये मात्रक है वो, देखिए दूरी का मात्रक क्या है, इससे ही मात्रक बनेगा। तो देखिए, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। ये इसका मात्रक हो गया। अब देख लेते हैं ये कौन सी राशि होती है। जो ये चाल होती है ना, वो होती है एक अदिश राशि। चाल एक अदिश राशि होती है। चाल एक अदिश राशि होती है। और वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। तो देखिए, चाल एक अदिश राशि होती है। इसका मतलब, अदिश राशि का मतलब क्या होता है? अदिश राशि का मतलब होता है कि इसमें दिशा नहीं होती। इसमें दिशा नहीं होती। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें दूरी आ रही है, तो ये अदिश राशि हो गई। और जो वेग और चाल हैं, उनको आप साथ साथ लर्न करोगे तो ये जल्दी याद हो जाएंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं इसके प्रकारों के बारे में। तो देखिए, यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं चाल के प्रकारों के बारे में। चाल के प्रकार, या आप लिख सकते हो चाल के चार
4 प्रकार होते हैं। चाल के 4 प्रकार होते हैं। चाल के 4 प्रकार होते हैं। अब हम इन सभी प्रकारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रकार होता है, एक समान चाल। एक समान चाल, या फिर कह सकते हो आप नियत चाल। मैं इनको साथ के साथ बताते चलूंगा। मैं बोलूं उस डेफिनेशन को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इस एक समान चाल या नियत चाल का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करे तो वो एक समान चाल से चल रही होगी। तब डेफिनेशन लिख लीजिए। कोई वस्तु एक समान चाल में होगी यदि वह समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। इसका मतलब क्या होगा, आइए समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको एक टेबल बना के बता देता हूं। तो देखिए हमारी जो 0/0 मतलब इसका क्या है, हम चल भी नहीं रहे हैं और जो समय है वो भी शून्य है। समय शून्य कब होता है, जब हम चल नहीं रहे हैं, चलने वाले होते हैं उससे एग्जैक्ट पहले। तो देखिए अब हम बात करते हैं, यहां लिखते हैं हम समय और यहां लिखते हैं हम x दूरी। तो देखिए समय जो होगा, हम 5 सेकंड में कितना चले, तो 5 सेकंड में चले हम 1 मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर। और 10 सेकंड में चले हम 2 मीटर। और 15 सेकंड में हम मान लेते हैं 3 मीटर चले। तो देखिए यहां कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5। यहां से आगे ऐसी समान समय अंतराल से बढ़ता जाएगा, 5 सेकंड और ये भी 5 सेकंड। तो देखिए ये 5-5 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब समान समय अंतराल है। अब देख लेते हैं दूरी भी समान है या नहीं है। तो देखिए यहां से भी आप देख सकते हो 5 सेकंड, और यहां से देखिए 1 मीटर और 1 मीटर। देखिए ये हमारा जो है एक समान चाल का एग्जाम्पल है। तो एक और तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे आप बाइक चला रहे हो, तो आप 5 मिनट में, जैसे आप मान लीजिए 5 मिनट में 1 मीटर की दूरी तय करते हो, 10 मिनट में 2 मीटर की, या फिर ऐसा कर लीजिए 5 मिनट में 2 मीटर की दूरी तय करते हो और 10 मिनट में 4 मीटर की, और 15 मिनट में जो है आप 8 मीटर की। तो देखिए सभी के बीच, समय अंतराल के बीच भी जो 5-5 सेकंड का डिफरेंस है और दूरी के बीच भी 2-2 मीटर का डिफरेंस है। तो समान समय अंतराल का मतलब क्या हो गया कि एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है। हर बार यही समय होगा और यही दूरी होगी, तो उसे कहेंगे एक समान चाल। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट है हमारा असमान चाल या अनियत चाल या अनियत चाल।
तो देखिए जो असमान चाल होती है या अनियत चाल कहते हैं हम इसे, ये क्या होती है? ये होती है हमारी, जैसे आप उसी एग्जांपल से समझिए या पहले बाइक वाले से समझ लीजिए। जैसे आप पहले कर रहे थे 5 मीटर, मेरा मतलब 5 सेकंड में 2 मीटर का 2 मीटर जो थे गैप था, उसमें 2-2 मीटर बढ़ती जा रही थी जो दूरी थी, और समय भी 5-5 सेकंड बढ़ता जा रहा था। अब हम बात कर लेते हैं, या तो हो जाए जो दूरी थी वो असमान, या फिर जो समय था वो असमान हो जाए। इन दोनों में से एक चीज असमान हो जाए तो हमारा जो चाल होगी वो असमान होगी। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, हम पिछले वाले एग्जांपल से ही बात करते हैं। तो देखिए पहले मैं इसकी एक बार डेफिनेशन और बोल देता हूं कि किसी कण, या आप ले सकते हो किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई असमान दूरी जो असमान चाल कहलाती है। या अपनी नोटों में लिखिए, वस्तु असमान चाल में होगी या वस्तु असमान चाल से चल रही होगी यदि जो तो देखिए आप डेफिनेशन लिखिए, वस्तु असमान चाल से चल रही होगी यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, या फिर या लिखकर आप लिख सकते हो दूसरी डेफिनेशन इसकी कि वस्तु असमान चाल से चल रही होगी यदि असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि या तो दूरी जो है वो असमान हो जाए, या जो समय जो है वो असमान हो जाए, समय अंतराल जो है या दूरी का जो अंतर है वो असमान हो जाए। तो देखिए हम देखते हैं, इसे मान लेते हैं हम x दूरी, ये t या 0-0। जब हम स्टॉप वॉच को, जैसे आप रेस कर रहे हो तो उस समय स्टॉप वॉच को शुरू करते हैं, वो समय है 0-0। तो देखिए 5 सेकंड में हमारी पहुंची 2 मीटर, और 10 सेकंड में 4 मीटर, 15 सेकंड में 6, और 20 सेकंड में 8। तो देखिए इसके बीच और इसके बीच 5-5 सेकंड का गैप है, 5-5 सेकंड का गैप है इन समय अंतरालों के बीच, और इन दूरी के बीच 2-2 मीटर का गैप है। ये तो हो गया हमारा समान, जो समान एक समान चाल का। यदि हम इसे कर दें 3, इसे कर दें 4, इसे कर दें 7, इसे 9, तो देखिए अब ये जो है हमारा असमान चाल का उदाहरण हो गया। देखिए इसमें समय अंतराल समान है, लेकिन देखिए दूरी जो है 3 मीटर, इसमें 1 मीटर, इसमें 3 मीटर, इसमें 2 मीटर। तो देखिए ये जो है ऐसे ही दूरी असमान होती जाएगी। ये देखिए समान नहीं है, या फिर ऐसा कह दिया जाए आपको दूसरा एग्जांपल कि ये तो हमारा हो गया x, ये t समय 0-0 पर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। 5 सेकेंड में मेरा मतलब अब हमें समय अंतराल जो है असमान करना है। तो देखिए हमने 1 मीटर दूरी तय की, इसके बाद 3 मीटर, इसके बाद मैं इसे मान लेता हूं
जैसे हमने की 2 मीटर दूरी तय, ये 4 मीटर, ये 6 मीटर और ये 8 मीटर। तो देखिए ये जो है 5 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय करता है, ये 6 सेकंड में, ये 8 सेकंड में और ये 9 सेकंड में। तो देखिए इस समय में जो अंतराल है वो है 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। देखिए जो दूरी में अंतर है वो समान है, लेकिन जो समय में अंतर है 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, ये जो है असमान है। ऐसी असमान 1 2 3 4 ऐसे मतलब आता जाएगा। तो ये हमारा असमान चाल के उदाहरण हो जाएंगे। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए हमारा अगला पॉइंट है, जो तीसरा प्रकार है वो है हमारा, तीसरा पॉइंट है हमारा औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल किसे कहते हैं? इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए, वही आपके काम आएगा। इस औसत चाल का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा देख लेते हैं हम। तो देखिए औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल समय बटे वो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। आपको यदि नहीं दिख रहा है तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूं औसत चाल के फॉर्मूले को। तो देखिए औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप इसके डेफिनेशन भी निकाल सकते हो। आप कह सकते हो कि किसी वस्तु की कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। या आप ऐसा कह सकते हो कुल दूरी व कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं तो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। अब हम जैसे आपका रास्ता ये है, आपका रास्ता ये है। तो यदि आप यहां से बाइक लेकर यहां तक जा रहे हो, 2 घंटे में पहुंच रहे हो आप इस बिंदु से इस बिंदु तक 2 आवर में, और ये दूरी है, ये है 100 मीटर। तो इसकी औसत चाल हो गई। औसत चाल क्या होगी? औसत चाल को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी, और चाल को कहते हैं स्पीड, चाल को कहते हैं स्पीड। तो देखिए इसकी औसत चाल होगी, हम ए बी से दर्शाते हैं, क्योंकि एवरेज ए एस से दर्शाते हैं इसे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होगी? कुल दूरी क्या है 100, कुल समय क्या है 2 आवर। तो देखिए हम इसे 2 से काट लेंगे तो 50, हमारी 50 मीटर दूरी एवरेज तय कर रहे हैं हम। ये हमारा निकल आया, या यहाँ लिख सकते हो 60 मिनट, या कितनी भी
कितनी भी देर ले सकते हो। इसका मतलब यही है कि जो भी कुल समय होगा और कुल दूरी बटे कुल समय काट कर ये औसत चाल जो है निकल आएगी। मतलब कि आप एवरेज जो 50 मीटर चला रहे हो 1 घंटे में, यहाँ 1 घंटे का निकला है क्योंकि यहाँ हावर है, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम मीटर प्रति हावर। यहाँ मीटर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मेरा मतलब ये किलोमीटर होगा क्योंकि ये हावर है, ये किलोमीटर प्रति हावर होगा। ये यदि हम यहाँ मीटर होता तो ये सेकंड में बदलते, जो समय है उसको, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाता। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं अगली प्रकार की। हमारा अगला प्रकार है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल। आप सोच रहे होंगे तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं, तो तात्क्षणिक चाल की आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि किसी क्षण विशेष पर जो उसकी दूरी होती है वो उसका तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो देखिए आप अपनी नोटबुक में लिखिए कि किसी क्षण विशेष पर उस वस्तु की दूरी, किसी क्षण विशेष पर उस वस्तु की स्थिति तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो जैसे आप इसे डिनोट कर सकते हो, इसका फॉर्मूला ही मान लीजिए आप, इसका फॉर्मूला होता है, तात्क्षणिक को इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंट और चाल को स्पीड। तो हम इसे IS से दर्शाते हैं। इंस्टेंट स्पीड बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा dx/dt। तो देखिए ये जो d और dt है ये हमारे अवकलन जो होता है उसका सूत्र है, और x जो है, x है हमारी दूरी। जैसे आप मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि x बराबर 3x, तो आपका सॉल्व कैसे होगा सवाल, तो आपका सॉल्व होगा कि d/x की जगह हम मान रखेंगे, x की जगह जो है हम मान रखेंगे 3x। तो इसमें x कांस्टेंट है, नहीं वो 3 कांस्टेंट है, तो 3 बाहर आ जाएगा 3, और जो dx है उससे dx कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 आंसर। ऐसे हमारे होती है तात्क्षणिक स्पीड। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं वेग के बारे में। ये आप समझ गए होंगे, ये नॉर्मली इसका फॉर्मूला ही काम आता है। अब हम बात कर लेते हैं वेग के बारे में। वेग किसे कहते हैं, वेग कहते हैं हम वेग की परिभाषा लिखिए आप, एकांक समय में उत्पन्न विस्थापन वेग कहलाता है, या आप कह सकते हो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये वही वाली डेफिनेशन है कि 1 सेकंड में उत्पन्न विस्थापन, आप ऐसा भी लिख सकते हो। हम लिखते हैं उसी डेफिनेशन की तरह चलते हैं। तो देखिए एकांक समय में आप कोई सी भी जो है डेफिनेशन लिख सकते हो, मैंने जो बोली उनमें से। तो देखिए हम इसे लिखते हैं क्योंकि हमने पहली वाली भी ऐसी लिखी थी, जिससे आपको जल्दी याद हो। तो देखिए एकांक समय में उत्पन्न विस्थापन, एकांक समय से यहाँ क्या मतलब है, 1 सेकंड में वेग कहलाता है, वेग कहलाता है।
तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक से पहले हम इसकी सूत्र की बात कर लेते हैं। तो जो वेग बराबर होता है वो भी, वेग का सूत्र जो है वो बहुत ही सरल है, जैसे हमने चाल का किया था। सिर्फ और सिर्फ एक चीज बदलेगी यहाँ कि दूरी की जगह सिर्फ विस्थापन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय, ये वेग का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, वेग और चाल के मात्रक जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, मीटर प्रति सेकंड। अब हम बात कर लेते हैं ये कौन सी राशि है, ये जो है वेग एक सदिश राशि है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दिशा की जरूरत होती है, वेग एक सदिश राशि है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकारों के बारे में, वेग के प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बात करते हैं वेग के प्रकारों के बारे में। तो देखिए वेग के प्रकार, वेग के प्रकार, वेग के भी 4 प्रकार होते हैं, वेग के भी 4 प्रकार होते हैं। आप लिख सकते हो कि वेग के 4 प्रकार होते हैं, वेग के 4 प्रकार होते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको करा देता हूं। तो देखिए फर्स्ट प्रकार है हमारा उसी जैसा एक समान वेग, एक समान वेग या नियत वेग। सेकंड है हमारा असमान वेग। मैं इनको एक बार लिखने के बाद आपको पूरी तरह से समझा दूंगा। और तीसरा होता है हमारा उसी की तरह इनके प्रकार जो है वो लगभग सेम से होते हैं, बस वेग की जगह चाल और चाल की जगह वेग होता है। देखिए ये हो जाएगा हमारा औसत वेग, औसत वेग, और ये हो जाएगा हमारा तात्क्षणिक, जो चौथा प्रकार है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी। तो देखिए हम अब बात करते हैं इसके बारे में। तो एक समान वेग किसे कहेंगे, एक समान वेग की आप परिभाषा लिख लीजिए कि वस्तु एक समान वेग में होगी यदि उसका परिमाण और दिशा सेम हो, समान हो। आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप उसी की तरह डेफिनेशन लिख सकते हो। नहीं तो ये वो वाली जो मैंने अभी बोली थी, ये वाली डेफिनेशन उससे भी ज्यादा सरल है। तो उसी जैसी सेम डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं कि निश्चित शुरू से कि वस्तु एक समान वेग में होगी यदि वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित विस्थापन में परिवर्तन करे। या आपको जो पहली वाली डेफिनेशन थी वो ज्यादा सरल है, तो आप वही लिखिएगा कि जो हमारा वेग है, यदि वेग और चाल बराबर है, यदि
वेग और जो चाल है वो बराबर है। वेग और चाल बराबर कब होंगे? जब विस्थापन और दूरी बराबर होंगी। और विस्थापन दूरी बराबर कब होंगी? यदि हम एक स्ट्रेट लाइन में गति कर रहे हैं तो देखिए उस पहले हमने जो एग्जाम्पल लिए थे उन्हीं एग्जाम्पलों को इसमें भी लिख सकते हो आप कि ये 0 0, ये x, ये t, ये 5, ये 2, ये 10, ये 4, ये 15, ये 6, ये 20, ये 8। इसका मतलब क्या हुआ? 5-5 सेकंड का सभी में गैप है और 2-2 मीटर का ऊपर दूरी में गैप है। तो इससे ये आपका एक समान वेग का भी उदाहरण हो गया। यहाँ x बराबर क्या है? यहाँ x बराबर है विस्थापन। और यदि आपको असमान वेग का एग्जांपल लेना है तो असमान वेग की परिभाषा बोल देता हूं पहले में कि वस्तु असमान वेग से चल रही होगी यदि वस्तु का परिमाण समान तथा जो विस्थापन है वो दिशा असमान होगी। या फिर आप लिख सकते हो वस्तु असमान वेग में होगी यदि वस्तु का परिमाण असमान तथा जो दिशा है वो समान होगी। इसमें एक चीज असमान करनी है, या तो आप दिशा को या परिमाण को, दोनों को नहीं। तो आप जो हमने असमान चाल में जो एग्जांपल लिया था उसे ही इस असमान वेग में लिख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं औसत वेग की। औसत वेग का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ। औसत वेग बराबर होता है हमारा औसत वेग बराबर होता है हमारा कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। और हमारे जो वो औसत विस्थापन को डिनोट करते हैं एवरेज वेलोसिटी से ए वी बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। आप लिख सकते हो ए बी से डिनोट करते हैं ए बी से। ये आपका उसी की तरह है। तो ये आपको समझ आ रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो देखिए हम तात्क्षणिक वेग की बात कर लेते हैं। तो तात्क्षणिक वेग को डिनोट कर देंगे इंस्टेंट वेलोसिटी आई से। आई बराबर क्या होगा? dx अपॉन dt। यहाँ x क्या है? यहाँ x बराबर विस्थापन। आप ऐसे लिख सकते हो वेग और चाल में कि x बराबर विस्थापन है और यहाँ x बराबर दूरी है। या आप दूरी की जगह डिस्टेंस d भी ले सकते हो। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक किए बगैर मत जाना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी जो अगली वीडियोज हैं वो आपके पास उनकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले पहुंचेंगी। और यदि आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।